हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है गाइस, ये भी आरओ का ही टारगेट दिया गया है। इससे पिछले मैंने वीडियो में तत्सम तद्भव के डाले और इससे पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था आप सभी को, और सेकेंड वीडियो जो मैंने डाला था वो विशेषण का था फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक होगा विशेषण में कमेंट करके बताएंगे आप कि आपको वीडियो कैसा लगा, या उसके लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना होगा, क्योंकि मैंने एक बार समझाया है, अभी कोई एग्जाम्पल आपको दिया नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप अगर चाहोगे तो मैं दूसरा वीडियो भी ला सकता हूँ। आज का टॉपिक है मेरा पर्यायवाची। चलते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चंस यहाँ से भी आएंगे, क्योंकि हर टॉपिक के छः टॉपिक हैं और 10 क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन होंगे, विद इन 1 घंटे में होंगे। तो चलते हैं गाइस, आज का टॉपिक पर्यायवाची है और इसी को कहते हैं सिनोनिम्स, कहते हैं पर्यायवाची। बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं तुम्हें बताऊंगा एक्चुअली कैसे आपको याद करना है। कुछ बच्चों का कमेंटमेंट ये रहता है कि कैसे सर इतना मैं वर्ड्स या वो कैप याद करूँ। तो याद बिल्कुल नहीं, रटना बिल्कुल नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान ये देना है, क्योंकि वहाँ रिटन एग्ज़ाम तो होगा नहीं, ऑप्शनल यानी ऑप्शन वाले होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो आप अगर एक बार दो बार क्वेश्चन देखे हुए होते हैं तो आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाते हैं। लेकिन वो चीज़ें क्वेश्चंस में देखो क्या, ये समस्या होती है। क्योंकि अगर वासुदेव सरड़ जी का बुक लेंगे तो उसमें बहुत थोड़ा सा दिया है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी हरदेव बाहरी हैं, पीएन पांडे जी हैं, ओमकार वर्मा हैं, और आदित्य वगैरह प्रकाशन तो देख ही रहे हैं आप, सब मार्केट में चल ही रहा है। तो इन सब में बहुत ज़्यादा शब्दकोश दे दिया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली कहाँ से पढ़ें और कहाँ ना पढ़ें। तो इसमें मैं जो टारगेट दिया हूँ बच्चों, वो बहुत ही अच्छा है, और जो भी शब्द हैं सब स्ट्रॉन्ग शब्द हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो कैसे याद करना है पर्यायवाची, जैसे देवी देवताओं के कुछ ऐसे नाम पूछते हैं पर्यायवाची में, वैसे देवी देवताओं के पर्यायवाची समास में पूछा जाएगा तो बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन देवी देवताओं में 33 कोटि माना जाता है, लेकिन इन 33 कोटि में हमें 4 से 6 ऐसे देवी देवताओं के एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हर साल अल्टरनेट पूछे जाते हैं। कुछ जानवरों के नाम ऐसे हैं, पशु पक्षियों के नाम ऐसे हैं, कुछ हमारे खाने पीने वाली चीज़ों के नाम ऐसे हैं, कुछ यूनिवर्स नैसर्गिक या प्राकृतिक चीज़ों के नाम ऐसे हैं। जैसे बातें किया जाए तो नदी हो गया, झील हो गया, तालाब का कई बार गाइस पूछा गया है, पारिजात वृक्ष वगैरह का पूछा गया। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा शरीर के अंगों के नाम पूछ लेता है, जीवा का क्या होगा, जीव का, आँख का क्या होगा, ठीक। तो इन सभी को हम एक बार टारगेट देंगे और बस आपको साथ में लिखते हुए चलना है, मैं बताते हुए चलूँगा गाइस। तो शुरू करते हैं पहले देवी देवताओं के नाम। तो पहले तो आप सभी को शुरू करने से पहले नवरात्र की आप सभी छात्र छात्राओं को मैं हमारी तरफ से, इस चैनल की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका भविष्य उज्जवल हो, खुशी लाए। तो शुरू करते हैं पर्यायवाची। तो पहला जो शब्द मेरा होगा, देवी देवताओं में अगर देखा जाए तो बहुत सारी आप जानते हैं कमेंट रहता है कि इन देवी देवताओं में सबसे ज़्यादा कामदेव का पूछा जाता है। कामदेव का हो गया जैसे। दूसरा अगर पूछा जाएगा तो इंद्र भगवान का बहुत पूछा जाता है, इंद्रदेव का हो गया। तीसरा अगर पूछा भी गया तो गणेश का पूछा जाता है। देखो गाइज, ऐसे ही देवी देवताओं को आपको सिलेक्ट करना है, 4 से 10 ऐसे देवी देवता। 33 कोटि बिल्कुल नहीं देखना है, बस 4 से 10, बहुत ज़्यादा सप्ताह में जितने होते हैं उनका आपको याद करना होता है। गणेश हो गए। चौथे की बात की जाए तो जिसकी तैयारी करते हुए विद्या देवी यानी वाग देवी, सरस्वती की बात कही जाती है, सरस्वती का पूछ लेता है। अगर बातें की जाए तो 5वीं देवी देवताओं में आते हैं तो विष्णु का भी पूछा जाता है। हाँ, विष्णु का कई बार एग्जाम में आया होगा इस, क्योंकि इन्हें विशंभर भी कहा जाता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है विशंभर कैसे कहते हैं, ठीक। 6वां अगर पूछेगा गाइस तो इसमें से कामदेव हो गए, इंद्र हो गए, गणेश, सरस्वती और विष्णु, यानी एक भगवान का नाम है जिन्हें हमें और आपको अरसों से बहुत इंतज़ार है उस चीज़ का, जिसे कहते हो कुबेर। कुबेर का बहुत, इसी के लिए भाई हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, जग समान जितना समाज है सब कुबेर, क्योंकि इस कलयुग महाकलयुग में इस समय हर रिलेशन तभी हैं जब सबके पास संपत्ति हैं, धन दौलत हैं। तो ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी यक्ष राज, राज राज की नरेश, अलंकेश, धनादीप, धनेश्वर, धनेश, धनपति, ये सब पूछा गया तो किसे कहते हो, कुबेर।
कुबेर का खजाना नाम सुनते ही हैं। लोग सोचते हैं हमें आपको कुबेर का खजाना मिल जाए तो हम आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो कामदेव को क्या कहते हो गाइस, इसको ध्यान देना। सभी देवी देवताओं में सुंदर माने जाते थे कामदेव, और सबके मनों में जन्म लेने वाले भाई जो सुंदर हैं उन्हें मनोज भी कह सकते हो, मनोहर भी कह सकते हो और मनोभव कह सकते हो। तो कामदेव को पहले अगर देखा जाए तो इनकी पत्नी का नाम रति था, इसलिए इन्हें रतिपति कहा जाता है। किसी देवी देवताओं का जो एक परिचय होता है उनकी पत्नियों से भी होता है, उनकी पत्नी का परिचय उनके पतियों से होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, रतिपति होता है, इन्हीं को अनंग कहा जाता है। क्या गाया जाता है गाइस, अनंग कहा जाता है। और इन्हीं को मनोभव कहा जाता है। मनोभव में विसर्ग संधि होता है, मनः धन भव, जो मन में विकसित उत्पन्न हो, भव का मतलब उत्पन्न होना। अनंग एक होता है, इन्हीं को कहते हो मनसिज। क्या कहा जाता है गाइस, मनसिज कहते हो। और इन्हीं को मनोज का भी नाम दिया जाता है। मनोज हो चाहे मनोज्ञ हो, मनोज्ञ का मतलब होता है अभिराम, सुंदर होता है मनोज। और इन्हीं को अनंग कहा जाता है, पंचसर कहा जाता है, पंचसर। और इन्हीं को केतन, पुष्प धनवा कहा जाता है, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा कहा जाता है गाइस इन्हीं को, कामदेव को। और इन्हीं को अगर देखा जाएगा तो मीन केतु कहा जाता है, मीन केतु। और इन्हीं को कहते हो प्रद्युम्न। क्या कहते हो, प्रद्युम्न कहा जाता है। तो ये सारी जो मैंने पर्यायवाची लिखाई है ये चीज़ें आपको याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में अपडेट होते हैं, जैसे मनसिज हो गया गाइस, अनंग हो गया, मीन केतु हो गया। अनंग शायद मैंने रिपीट कर दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। इसी में आता मनोज हो गया, केतन हो गया, पंचसर हो गया, पुष्प धनवा। अब जैसे ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको कहीं देखे होंगे या कहीं समस्या है या इनसे थोड़ा हटके है, तो इन्हीं को याद करना है। यानी 10-15 वर्ड में तुम्हें 4 से 6 ऐसे शब्दों को सेलेक्ट करना है जो तुम्हें एक्चुअली ना आए, उसी को याद करना है, इम्पॉर्टेंट। इंद्र को क्या कहते हो, तो इन्हीं को मधवा कहा जाता है, मधवा। इन्हीं को शक्र कहा जाता है, पुरंदर कहा जाता है। इन्हीं को गाइस कौशिक भी कहा जाता है। कौशिक वैसे उल्लू का भी होता है और इंद्र का भी होता है कौशिक। तो कौशिक आप जानते हैं इंद्र का भी होता है। कौशिक के बाद लिखेंगे मधवा, शक, पुरंदर, कौशिक, देवराज। इन्हीं को देवेंद्र कहते हो, सुरेश कहते हो, सुरेंद्र कहते हो। इन्हीं के पत्नी का नाम सच था, इसलिए इन्हें सचीपति कहते हो, सचीपत्र। इन्हीं को कहा जाता है अमरपति। और इनको कहा जाता है जिष्णु। क्या कहा जाता है गाइज, जिष्णु का नाम दिया गया, अमरपति जिष्णु हो गए। तो ये सब गाइज कहीं ना कहीं हमें आपको एक याद करने का, सभी देवती देवताओं का एक अनुसरण करने का, एक स्तुति वंदना या प्रशंसा करने का मौका भी होता है। थोड़ा इंटरेस्ट लेकर हर टॉपिक अगर आप पढ़ाई करते हो तो कोई टॉपिक नहीं है या संसार में कोई ऐसा विषय नहीं है जो मनुष्य से तोड़ ना सके। बस हम किसी सामने वाले, किसी कोई व्यक्ति हो, कोई टॉपिक हो या कोई विषय वस्तु हो, अगर हम उसे कठिन मानते हैं, कुटिल मानते हैं तो हमारे लिए कठिन साबित होता है। अन्यथा वो अगर मैं सरल मांग लूँ, कितना ही बड़ा कार्य हो, अगर मन में ये सोच लो कि मुझे करना है और सरल है, तो उसमें आपको बेहिचक, ना कोई जोर ना कोई ज़बरदस्ती, आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं, आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आता। वो ऐसे ही होता है। सभी देवी देवताओं के नाम है, अनुसरण कर लोगे तो थोड़ा पुण्य प्रताप भी हो जाएगा और इन्हीं के साथ आपका काम बन जाएगा। इसी के आधार पे अगर देखा जाए तो इसमें अमरपति इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति देख लेते हैं, बशर्ते अगर कहीं देवरेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, सचिपति, देवराज अगर आता है तो संसार जानता है। इनके अस्त्र का नाम था वज्र और इन्हीं को कहा जाता था वज्रधर। इनकी आंखें सहस्त्र हैं, जिनकी आंखें हजारों आंख वाले, तो इन्हें कहते हो सहस्राक्ष का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, सहस्राक्ष का नाम। वैसे सभी देवी देवताओं का जिस तरह हम सब नौकरी करते हैं और एबिलिटी या योग्यता के अनुसार हमें नौकरी के लिए पद मिलते हैं, कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस क्वालिफाई करता है, कोई समीक्षा आरओ या आरओ करता है, कोई दरोगा, कोई पुलिस, कोई
चकबंदी लेखपाल, जो भी जिस विभाग में जाते हो उसी लेवल का पेपर होता। वैसे सभी देवी देवताओं को अपना एक प्रोफेशन दिया गया। जब विधान बन रहा था, सृष्टि का जब विकास हुआ था, तो इनको जलकल विभाग मिला था इंद्र भगवान को। इनका काम का था जल, इसीलिए इन्हें कहा जाता है इंद्रलोक के मालिक यही थे। इंद्रासन इन्हों को मिला था और जलकल विभाग के मालिक ये थे। और इन सभी देवी देवताओं में अगर कोई कार्य चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, इस समय तो आप जानते हैं कलयुग का अगर विष या अमृत जिसे कहते हो, इस समय दारू शारू जो भी पीने वाली शराब वगैरह हैं, वो अगर नाम भी लेते हैं चाहे अच्छा चाहे बुरा के लिए, तो श्री गणेशाय नमः कहते हैं। यानी शुरुआत को ही श्री गणेशाय नमः कहा जाता है इन देवी देवताओं का। सरस्वती, अगर आप नौकरी की तैयारी करते हैं तो सरस्वती यानी विद्या होता है। इन्हीं को विधात्री भी कहा जाता है, वाग्देवी भी कहा जाता है, वाचा कर्मा भी इनको कहा जाता है। इन्हीं को शारदा और भारती कहा जाता है। विद्या है ये, यही को बुद्धि और विवेक कहा जाता है। अगर व्यक्ति के पास ये है तो कभी जीवन में उन्हें 2-4 पैसे, 10 पैसे, 100 पैसे यानी जीवन यापन करने के लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं होती। आराम से उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। विष्णु भगवान की बात कही जाए तो इन्हें नारायण कहा जाता है, विशंभर कहा जाता है, इन्हें क्षीरसाई कहा जाता है, लक्ष्मीपति कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है माधव भी कहा जाता है और इन्हीं को जनार्दन भी कहा जाता है। तो विष्णु भी एक देवी देवताओं में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम पहले आता है। कुबेर का मतलब मानता हूँ इन सभी देवी देवताओं का आप परिचय तो आपको मैंने करा ही दिया, लेकिन इस कलयुग में इन सभी के आगे कुबेर भाई निकल चुके हैं। कुबेर, अगर खजाना धन नहीं है हमारे आपके पास, ना आपको अच्छी शिक्षा मिल सकती है और ना ही आप अच्छे सोसाइटी में रह सकते हैं और ना ही अपने जीवन को एक अच्छा अंदाज में जी सकते हैं। तो अगर कुबेर है तो आप अच्छे से रहन सहन, खान पीन, जीवन भी यापन, और आप एज ए लॉन्ग समय तक जी भी सकते हो, दीर्घायु टाइप तक। तो ऐसे जीवन यापन करने के लिए कुबेर का भी महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा क्या है, इस समय यही चल ही रहा है। पैसे नहीं तो आप पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हो और ना ही परिवार आपसे खुश और सुख में रहेगा। तो कुबेर, इसीलिए हम आप लगे भी हुए हैं कि किसी दिन पैसे कमाना है। सरस्वती इंद्र के बाद आते हैं। हाँ, ये इंद्र का हो गया। इसमें आपके जिष्णु भी आ सकता है, पुरंदर और शक्र। अभी एसएससी जीडी का पेपर हुआ है, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें शक्र पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट था। शक्र देख लेना, कौशिक देख लेना, माधवा देख लेना, ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं गाइज। तो इसमें आपको बिल्कुल स्किप करने का कोई ज़रूरत नहीं, आपको याद ही करना होगा। ठीक। गणेश की बात की जाए तो गणेश भगवान को आप जानते ही हैं। इनको कहा जाता है गजानन, गजानन कहा जाता है गाइस। इन्हीं को कहा जाता है द्वयमातुर, द्वयमातुर कहा जाता है। इन्हीं को मूषक वाहन कहा जाता है, मूषक वाहन। इन्हीं को कहा जाता है गाइस गौरी सुत। इन्हीं को मोदक प्रिय कहा जाता है। इन्हें लड्डू बहुत प्रिय था, मोदक प्रिय। इन्हीं को लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर तो आप जानते ही हैं, लंबोदर समास में बहुव्रीहि समास कई बार पूछा गया है। शब्द में योगरूढ़ शब्द और समास में बहुव्रीहि समास गाइस होता है। लंबोदर के बाद लिखेंगे, इन्हीं को कहा जाता है महाकाय भी कह सकते हो, वक्रतुंड भी। वक्रतुंड महाकाव्य आप जानते ही हैं, वक्रतुंड आप कह सकते हो। वितुंड हाथी का होता है, वक्रतुंड किसका? गणेश भगवान का होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखा जाए तो इन्हीं को कहा जाता भैया, हाँ, गजानन हो गए, द्वयमातुर, मूषक वाहन, गौरी सुत, मोदक प्रिय, लंबोदर, महाकाय, वक्रतुंड। इन्हीं को विनायक कहा जाता है। विनायक की बात की जाए तो ये आपके अयादि स्वर संधि में आता है। विनय धन अक, विनय धन अक होता है गाइस। और बातें किया जाए तो द्वयमातुर हो गया, वक्रतुंड हो गया, और मोदक प्रिय हो गया, लंबोदर हो गया, महाकाय। ये सब चीज़ें आप याद कर सकते हो, गणेश भगवान का है। और गणेश भगवान को याद करने का सबसे सरल तरीका होता है गाइस, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं शब्द आप अंदाज के कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। द्वयमातुर का मतलब होता आधा शरीर इंसान का तो आधा हाथी का था, गज का था, तो इसलिए द्वयमातुर कहा गया। नेक्स्ट सरस्वती का आता है, तो आप जानते हैं इन्हीं को वाचा कहा जाता है, इन्हीं को भारती कहा जाता है, इन्हीं को शारदा कहा जाता है,
और एक होता है जिसे इला कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया इला किसका है, तो सरस्वती का भी है, पृथ्वी का भी है। इला के बाद लिखेंगे वागीश, वागीश कहते हो, वागेश्वरी, वागेश्वरी कहा जाता है, वाग्देवी कहते हो, वाग्देवी। इन्हीं को कहा जाता है भैया हंसवाहिनी, इन्हीं को कहा जाता है गाइस। इनकी सवारी जो थी वो हंस था, इसलिए हंसवाहिनी। और ये देखा जाए तो इनकी जो अस्त्र शस्त्र के रूप में रख लेते हैं, तो इनके हाथ में हमेशा आप देखते होंगे बीड़ा, इसलिए इन्हें बीड़ा पाणी कहा जाता है गाइस, बीड़ा पाणी कहा जाता है सरस्वती भगवान माता जी को। और इन्हीं को विधात्री कहा जाता है, विधाता का विधात्री होता है। और इनका वस्त्र आप जानते हैं श्वेत होता है, इसलिए इन्हें महाश्वेता कहा जाता है, महाश्वेता हो गया। और भारती हो गया, शारदा हो गया, इला हो गया। तो नोट कर लेना इसमें, जैसे वाचा हो गया, शारदा भारती तो आप जानते हैं, हंसवाहिनी भी जानते हैं, वीणा पाणी, विधात्री हो गया, महाश्वेता हो गया, इला हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। विष्णु को आप कह सकते हो विशंभर, विशंभर कह सकते हो, विशंभर। विशंभर के बाद लिखेंगे इन्हीं को जनार्दन कहा जाता है। जनार्दन के बाद गाइस इन्हें कहा जाता है माधव, माधव कहते हो नारायण, नारायण कहते हो। नारायण के बाद इन्हें कहते हो क्षीरसाई, क्षीरसाई। श्रीपति कहते हो, श्रीपति या लक्ष्मीपति कह सकते हो। चतुर्भुज कहते हो। इन्हीं को गाइस पीतांबर भी कहा जाता है, पीतांबर। तो गाइस आप जानते होंगे ये चीज़ें, आपको देखना होगा किताब वगैरह में, जैसे जनार्दन हो गया, विशंभर हो गया, माधव हो गया, श्रीपति, चतुर्भुज आपके कई बार जो है बहुब्रीहि समास में, पीतांबर भी पूछा जाता है बहुब्रीहि समास में। कुबेर का आपको इम्पॉर्टेंट है गाइस, कुबेर का जो आपका होगा, कुबेर को आप बना सकते हो। तो कुबेर जैसे यक्षराज, राजराज, किन्नरेश, अलंकेश, अलंकेश, धनाधीप, धनेश्वर, धनेश। तो ETC लिख लेना, इत्यादि। यानी धन से संबंधित तो संसार जान जाता है कि कुबेर की बात हो रही गाइस, बट इसमें यक्षराज, राजराज, किन्नरेश, अलंकेश इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग के जो चारों पॉइंट मैंने बताए, चारों शब्द बताए हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा गाइस। और इन सभी को याद करने का मैंने प्रारूप बताया है, और मैं सेलेक्ट आपको शब्दों को बता देता हूँ। आपके पास बुक होगा या फिर कोई ऐसे टेक्स्ट बुक वगैरह होंगे जो आप पेपर देते रहे होंगे, उसी में से आपको सेलेक्ट करना है। पढ़ने का तरीका कैसे होगा, ऐसे याद नहीं किया गया है, ये सब चीज़ें याद हो जाती है अगर इसे कंटिन्यूटी, अगर आप निरंतरता देख रहे हो तो शब्दकोश ऐसे याद होता है और शब्दकोश आप जानते हैं। आरओ का अगर पेपर आप देना चाहते हैं, आरओ और ARO का पेपर, तो इसमें 60 क्वेश्चन आपके हिंदी हैं, जिनमें से एक ही टॉपिक विशेष है और विशेषण है। यहाँ से 10 क्वेश्चन कह रहा है, बाकी 5 टॉपिक यानी 50 क्वेश्चन केवल शब्दकोश से आएंगे। और शब्दकोश से अगर गाइस आते हैं वर्ड पावर से, तो आप समझ सकते हो सभी में से 5, 7, 8, 5, 7, 8, 10, 12 ऐसे करके देगा। तो पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, वाक्यांशों के लिए शब्द, वर्तनी, श्रुति, सम, यही सब क्वेश्चंस होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ आपको याद करना होगा। याद करने का तरीका आज आप सभी को सभी देवी देवताओं के पर्यायवाची, जानवरों के नाम में जैसे घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, गधा हो गया, सांप हो गया, पशु पक्षियों को इसी में जोड़ दो, चिड़िया का हो गया, कोयल हो गया, कौवा हो गया, कुत्ता का भी पूछ लेता है एग्जाम में, और इसी में बंदर का पूछ लेता है, भौरा का कई बार पूछा गया गाइस, भौरा इज़ द इम्पॉर्टेंट।
और पूछा जाता है, इसी में मोर का पूछा जाता है। तो गाइस बस ऐसे करके जानवरों का एक तरफ सेलेक्ट कर लो, देवी देवताओं को एक तरफ सेलेक्ट कर लो, कुछ नदी, तालाब, झरना, झील, वन, उपवन इनका अलग कर लो, शरीर के अंगों के नाम को अलग कर लो। गाइस ऐसे ही पूछा जाता है। कुछ राजा रानी हो गए, पति पत्नी रिलेशनशिपों के नाम कुछ पूछ लेते हैं। पढ़ने का तरीका आप समझो, ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा है, ढंग नहीं है, मैनर नहीं है किसी भी चीज़ में, तो आप बिल्कुल पारंगत नहीं होंगे गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर और शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक यार ज़रूर कर दो। इतना मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक तो बन रहा ही है, तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है और मैं थोड़ा और जोश में आके पेपर जो है अच्छे ढंग से बताने का, पढ़ाने का और आपको टीच करने का प्रयास करता हूँ। तो गाइस, तो इन्हीं शब्दों से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।